हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी एग्जामिनेशन में कौन कौन से एक हम पीसीएस स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन प्लस यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। अगर जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम इस टाइप के किसी एग्जाम के लिए पढ़ाई करें और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वो लोग कैसे पढ़ाई करें, इस टाइप के जो डाउट्स आते हैं मन में और मतलब कैसे हम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, उस चीज को अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन मेनली हम लोग फोकस कर सकते हैं। एक तो यूपीएससी सीएसई एक ही एग्जाम होता है जो हर साल एक होता है, वो 5 जून को उसकी डेट अभी तक रखी गई है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। उसके बाद बीपीएससी का 2 बार डेट शिफ्ट हो चुकी है और अभी कोई डेट फाइनल बताई नहीं गई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 15 मार्च तक हो सकता है या फिर उसके बाद ही होगा, उससे पहले होने की संभावना नहीं है। यूकेपीएससी उत्तराखंड पीएससी का एग्जाम है, ये भी आपका नोटिफिकेशन आ गया लेकिन डेट नहीं निकली है कि कब होगा। फिर यूपी पीसीएस, ये भी हर साल होता है, इस बार इलेक्शन है यूपी में तो हो सकता है कि कुछ लेट हो एग्जाम। फिर राजस्थान पीसीएस, तो राजस्थान का जो पीसीएस है उसका शायद नोटिफिकेशन आ गया होगा या फिर अभी आएगा, एक इसका भी एग्जाम होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, तो ये सब भी रहेंगे। तो सभी के लिए अगर हम ऑल एंड ऑल देखें तो हम देखेंगे कि ये जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये तो सबके लिए कॉमन रहेंगे, चाहे यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस हो। बस एक चीज बदलती है, वो है आपका स्टेट स्पेशल जो पार्ट एक होता है वो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होगा। यूपीपीसीएस में वो चीज नहीं आती है। ठीक है, यूपीएससी में वो चीज नहीं आती स्टेट स्पेशल, और सारी स्टेट में एक ये पार्ट बढ़ जाता है। प्लस अगर हम देखेंगे कि पीसीएस में टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग टाइप के होते हैं और यूपीएससी में टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग टाइप के होते हैं, तो ये तो एक अंतर होता है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो। लेकिन हाँ, हार्ड एंड फास्ट अगर आप पढ़ाई करें तो आप अगर जनरली पढ़ाई कर रहे हैं तो दोनों के लिए एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम डिवाइड करते हैं सभी सब्जेक्ट्स को, तो कैसे कैसे। मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है सब्जेक्ट्स को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एंड देन आफ्टर 4th आपका हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट को ये 4th पार्ट दिया गया है। अब 3 और प्लस 1 4 पार्ट में क्या क्या सब्जेक्ट रखे हैं और क्यों रखे हैं। सबसे पहला पार्ट हो गया पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है जो आपको हर चीज में काम देगी, मतलब उसका यूज होगा हर चीज में। आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये 2 सब्जेक्ट तो आपके हर चीज में काम में आएंगे ही आएंगे। आपको हर चीज समझने के लिए ये 2 सब्जेक्ट पर आपको थोड़ी पकड़ बनानी पड़ेगी। ये पकड़ कैसे बनेगी भाई, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में क्या क्या होता है, जब तक आपको ये नहीं पता हो कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, बिल्स क्या होते हैं, एक्ट क्या होते हैं, जितने भी टाइप की कमिटीज होते हैं वो क्या होता है, हमारा गवर्नर क्या करता है, हमारा प्रेसिडेंट क्या करता है ना, हमारा यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन वो क्या होता है, स्टेट पीसीएस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद कैग क्या होता है, सीबीआई क्या होता है, और अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, और हमारे स्टेट और सेंटर के क्या रिलेशंस हैं, हमारे फंडामेंटल मूल अधिकार क्या है, डीपीएसपी क्या है, सिटीजन आदमी कैसे बन सकता है, हर चीज पॉलिटी में आती है। तो पॉलिटी आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग देगी कि आप क्या चीज पढ़े। इकोनॉमी में आपका क्या आ गया, अर्थव्यवस्था, जो हमारे देश है, हमारी कंट्री है, हमारा नेशन है, इसकी जो मतलब आर्थिक नीतियां हैं वो सब इकोनॉमिक्स में आएंगी। आर्थिक नीति हर रोज चेंज होती रहती है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ये 2 सब्जेक्ट आप फर्स्ट गो में निपटाएंगे। पहला पार्ट सबसे पहले ये 2 सब्जेक्ट को, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 आता है। पार्ट 2 में आपके 3 सब्जेक्ट हमने डाले हैं, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट इकोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन। ये 3 पार्ट ही क्यों डाले हैं, क्योंकि ये 3 पार्ट ऐसे हैं जिनका सिलेबस कोई ऐसा डिफाइन नहीं है। डिफाइन तो है, थोड़ा बहुत है सिलेबस जो आपको पढ़ना है, लेकिन इसका स्टैटिक आप समझ लीजिए कि 20% है, तो करंट आपका 80% है।
इसमें 80% करंट है तो 20% स्टैटिक पार्ट है। तो स्टैटिक पार्ट तो थोड़ा ही है, उसे पढ़ के आप निकल जाएंगे। एंड देन आफ्टर आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। मेन आपको इसमें करंट पे एम्फेसाइज देना पड़ेगा। इन तीनों में जो आप डे टू डे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उनमें आपको ये 3 चीजों पे विशेष ध्यान देना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए। तो इनको भी आप निपटा सकते हैं। एंड देन आफ्टर थर्ड पार्ट में मैंने डाला स्टैटिक। अगर हम इसमें देखें तो 20% ही आपको करंट मिलेगा और 80% मेन एंड मेन स्टैटिक, जो कि कभी बदलता नहीं है। आप आज पढ़ लीजिए, आज से 10 साल बाद पढ़ लीजिए, इसमें कोई ऐसा विशेष चेंज नहीं होने वाला है। इसमें आपको अंतर नहीं मिलेगा, ये आपको सेम ही रहेगा। आप आज पढ़ लेंगे या 1 साल बाद पढ़ लेंगे, 2 साल बाद पढ़ लेंगे, आपको ये सब चीजें में अंतर नहीं मिलेगा। अब अगर हम देखें कि ऊपर से नीचे, तो इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जब भी पढ़ेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी को पहले पढ़ लेंगे, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को अगर समझना है तो फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल ज्योग्राफी जस्ट लाइक आप समझेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा है। एग्जामिनेशन में इसमें से कम पूछेगा। इंडियन ज्योग्राफी में से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 6 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो और 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे एग्रीकल्चर में से। एग्रीकल्चर यूपीएससी सीएससी में बहुत ज्यादा वेटेज अब आने लगा है। हर साल 3 से 4 5 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आपको मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट पार्ट होता जा रहा है। इंडियन ज्योग्राफी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। इसमें से आपको क्या क्या चीज पढ़नी है, रिवर्स पढ़ लेंगे। रिवर्स के बाद आप माउंटेन रेंजेस पढ़ लेंगे, आप इंपॉर्टेंट पीक्स पढ़ लेंगे, प्लेट्यूज पढ़ लेंगे, डेक्कन प्लेट्यू पढ़ लेंगे। जितने भी आपके रिवर सिस्टम है वो पूरा पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। देन आफ्टर आप सॉइल्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्टेट में कौन सी सॉइल पड़ती है। देन आफ्टर आप ये सब चीजें पढ़ लेंगे कि कौन कौन से आपका जो है कैनाल सिस्टम चल रहा है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं। ये करंट वाले पार्ट हो गए। तो इस टाइप से आप इसमें पढ़ेंगे। हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप सबसे पहले निपटाएंगे और सबसे ज्यादा इसको रिवाइज करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट ऐसे हैं जो आपको बार बार याद करने होंगे, भूलते जाएंगे फिर भी याद करने होंगे। तो इस पार्ट को ऐसा समझ लीजिए कि इसको आपको रटना ही पड़ेगा। बाय एंड लार्ज आपको ये याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेंगे दोनों चीजें। तो बहुत अच्छे से इन सब पे ध्यान देना है। थर्ड पार्ट में इसलिए डाले गए हैं कि ये दोनों ही सब्जेक्ट बिल्कुल स्टैटिक हैं। इनके अंदर अंदर बहुत सारे डिवीजन है। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडाइवल हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, सभी चीज आपको पढ़नी है। और आपके ये सारी चीजें अगर स्टेट पीसी है तो लूसेंट से पढ़ लेंगे, और अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग बुक्स हैं। एंशिएंट के लिए आपकी एनसीईआरटी होगी, मेडाइवल के लिए एनसीईआरटी हो गई, आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी हो गई, और नितिन सिंघानिया सर के जो बुक हो गई, नोट्स हो गए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप राजीव अहिर स्पेक्ट्रम बुक देख लेंगे। ये सब आपको नॉर्मली पता है, मैं बस एक बेसिक आपको ये देना चाह रहा हूं ओवरव्यू कि आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैं इसी को मैंने जो है मतलब लिया है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो इस टाइप से आपके ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए, मुझे लगता है कि कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस टाइप से हम लोगों को पढ़ना है। अगर आपको किसी भी चीज को पूछना है, अगर आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस टाइप से हम पढ़ें, तो उसके लिए कमेंट में लिखिएगा। अगर कमेंट आते हैं तो मैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग भी बता सकता हूं। इस चैनल में मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी वीडियोस दूंगा, ट्रिक्स की वीडियोस दूंगा, और मेन मेरा मकसद रहेगा कि आप लोग चीजों को याद कर लें। जो याद करने की चीजें हैं वो ज्यादातर मैं इसमें डालूंगा, और मेरे साथ साथ याद करते जाएंगे तो वो चीज आपको लॉन्ग टर्म में याद हो जाएंगी। यही बस मकसद है अभी तक इस वीडियो का, है ना। एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, धीरे धीरे स्टडी करेंगे तो आगे आगे बढ़िया होता रहेगा। चलिए, थैंक यू, ओके, बाय।